नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हेयर एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी दिन शक्तियों को ध्यान में रखकर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं। और जैसा कि यूनिवर्स ने कहा कि एक टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए, और आज का टॉपिक है अफसोस यानी गिल्ट। गिल्ट जो है मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। जब आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है तो हम बहुत समय के लिए गिल्ट में चले जाते हैं। और गिल्ट किस प्रकार से क्रिएट होता है हमारे लाइफ में, उस पर ज़रा ध्यान दे लेते हैं। जब कोई कार्य जो है हमें से गलती हो जाती है, जब हम ये फील करते हैं कि ये कार्य हमने गलत कर दिया या किसी के साथ बुरा कर दिया या अपना ही कोई कार्य जो है वो पूरा बिगड़ जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। लेकिन तब क्या होता है, आप जो है एक अफसोस में चले जाते, एक गिल्ट में चले जाते, काश मैं ऐसा नहीं करता, है ना। या कभी कभी आप जो है वो कोई भी हो सकता है, किसी भी फील्ड के लिए हो सकता है गिल्ट। ये आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, पढ़ाई के लिए हो सकता है, आपके इमोशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके लव से रिलेटेड हो सकता है, या एनीवन। यानी किसी भी फील्ड में अगर आपसे कोई गड़बड़ी हो जाती है या किसी को आप दुख पहुंचा देते हैं या कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं रिलेटेड टू योर वर्क, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो, तब क्या होता है, एक अफ़सोस की प्रक्रिया में हम चले जाते हैं, एक अफ़सोस के भाव में चले जाते हैं। और अगर ये भाव लंबा रह गया तो क्या हो जाता है, एक लो वाइब्रेशन। एक्चुअली गिल्ट जो है लो वाइब्रेशन एनर्जी है, पर इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अपने किए हुए गलती को रियलाइज़ नहीं करना है। डेफिनेटली यू हैव टू रियलाइज ऑन इट, बट उसके साथ बहुत देर तक नहीं रुकना है ना। अंधेरे में हम ज़्यादा देर तक रहेंगे तो क्या होगा, अंधेरे की आदी हो जाएंगे। आपको रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है। तो गिल्ट से हम कैसे बाहर निकलेंगे, उसका भी तरीका, उसका भी टेक्निक, अगर उसको आप समझ लीजिएगा और लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप उस गिल्ट से बाहर निकल आ जाइएगा। कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं, कुछ अफ़सोस ऐसे होते हैं कि जिसको हम सुधार सकते हैं, और कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं जिसको हम सुधार नहीं सकते। जो बीत गई वो वापस लौट कर नहीं आता। या कभी कभी हम किसी को बहुत बुरा शब्द भी बोल के चले जाते हैं तो वर्ड वापस नहीं लौटता। या कभी कोई कोई पर्सन जो है आपके जीवन में जिसके साथ आपने बुरा किया है या फिर आपको उसके लिए अफसोस लग रहा है, वो वापस नहीं आएगा। तो जो लोग आपके सामने लाइव है, जो सिचुएशन जो है जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, उसको क्या कीजिए कि फिर से जो है उस पर काम कर लेंगे। जैसे अगर किसी को बुरी बात बोले या किसी का बुरा किया या खुद गलत डिसीजन लिया और अभी वक्त है, तो आप कीजिए क्या करेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। जिसको बुरा लगा है उससे माफ़ी मांग लो, उससे गले मिल लो, उसके प्रति भाव जो है हटा लो। अगर मान लो कि फिजिकल स्टेट पे ईगो आपको नहीं वहाँ तक पहुँचने दे रहा है, तो शांति से बैठो, ध्यान में बैठो, शांत मन से बैठो और फॉरगिवनेस की प्रक्रिया से जाओ। माफ़ करो और माफ़ी मांगो। इससे क्या होगा, आप गिल्ट की प्रक्रिया से बाहर निकल जाएंगे। अफसोस की ज़िंदगी जो ढो रहे हो, जो मन पर बोझ चल रहा है, उससे बाहर निकल जाओगे। बात करो। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी के मन को चोट पहुंचा देते हैं और अफसोस में रहते हैं, काश मैं ऐसा नहीं बोलता। बेटर ये है कि आप जाइए और कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए। एक सॉरी वर्ड होता है ना बेटा, एक सॉरी वर्ड जो है आपकी पूरी जो है ना अंदर की जो है ना भावना को जो है साफ और एकदम से क्लीन कर देता है। तो तुरंत जाओ सॉरी बोलो, क्योंकि ये काम आप दूसरे को बोल, ये ना सोचना कि सॉरी बोल करके उसका ईगो बढ़ा रहा हो। सॉरी बोल करके दरअसल अपने मन को तुम हल्का कर रहे हो। आप अपने ऊपर जो है पहले काम करेंगे और उससे आप लाइट हो जाएंगे। दूसरा क्या सोच रहा है ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपकी जिम्मेवारी पहली ये है कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप माफ़ी मांग लेते हैं किसी से जा कर के, हाँ मुझसे गलती हो गई, क्या, और हमें माफ़ करो, उसी टाइम जो है आप लाइट हो जाते हैं। और अगर जो लोग आपके लाइफ से गुजर चुके हैं, मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जियाँ दिख रही है कि जो अपने बुजुर्गों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनके प्रति जो है बहुत सारे चाले चलते हैं ना। अपने ही माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका ख्याल वो नहीं रखते, उनको एक जो है चेक की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके पैसों का तो ख्याल होता है, उस उनके धन दौलत से तो मतलब होता है, लेकिन उनसे मतलब नहीं होता। उनकी सब चीज़ों से नफ़रत होगा, उनकी सब चीज़ों से वो दुनिया बरतते हैं, उनसे उनको घृणा होता है, उनके बुढ़ापा से, उनकी बीमारी से, उनके
ये जो इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो ऑब्वियस है कि उसकी एनर्जी जो है लो होती है, एक बच्चे के समान हो जाता है। तो उसे छोड़ करके जो है वो उनकी सारी धन दौलत संपत्ति इन सब चीज़ों से जुड़ जाते हैं, पर उनसे नहीं जुड़ते। और बाद में क्या होता है, फिर उसे अफ़सोस की तरह लेते हैं कि अरे! मैंने ये नहीं किया, या फिर अपने बच्चों से वो उम्मीद रखते हैं कि वो उनके लाइफ़ में अच्छा व्यवहार करें, फिर उनके बच्चे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तब उनको ध्यान आता है कि गिल्ट में जाते हैं, है ना? तो वक़्त रहते आप इस बात को समझ लो, अगर मान लो आपसे गलती हो गई है, आपने किसी बुज़ुर्ग को, किसी महिला को, किसी बच्चे को, किसी को भी जाने-अनजाने में आपने चोट पहुँचा और अंदर ही अंदर आप अफ़सोस में हैं या गिल्ट में हैं, उससे बाहर निकलो। और बाहर निकलने का तरीका क्या है कि सर्व कर लो। अगर अपने माता-पिता को नहीं देख पाए, तो किसी और बुज़ुर्ग का सेवा कर लो, किसी और बुज़ुर्ग की मदद कर दो। ये अपने लिए करना है। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप रिलीज़ हो जाते हैं। तो गिल्ट एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है, उसके साथ में रियलाइज़ करना है, उस पर काम करना और निकल जाना है वहाँ से। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छे, सारे लोग ही, सारे सोल ही बहुत शुद्ध और स्वच्छ होते हैं, बहुत ही प्योर होते हैं। पर बिकॉज़ ऑफ सम जो है लो वाइब्रेशन एनर्जी से जुड़कर जो है वो मलिन होने लगते हैं। तो उस मलिनता को निकालो और जैसे आप चमकते हुए आए हो, वैसे ही चमकते हुए रहो और चमकते हुए जीकर चले जाओ। तो कहने का अर्थ क्या है, जल्द से जल्द ये आपको यूनिवर्स इसलिए भेज रहा है, कुछ सोल को डेफ़िनेटली जो बहुत उच्चतम स्थिति में जाना है, उनको इन सब चीज़ को क्लियरिफ़िकेशंस में जाना बहुत ज़रूरी है। जब हम बोलते हैं कि हमें चक्रास और चक्रा पर जब बात करते हैं, तो हर एक चक्र पर जो है ना एक इमोशन होता है, जिसको रिलीज़ करना होता है या उसको गेन करना होता है ना? उसको समझना होता है। तो ये जो है इस एनर्जी के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गिल्ट की वजह से जो है अपनी राह में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि गिल्ट को आपने रियलाइज़ किया, वेरी गुड, एंड वर्क ऑन इट। कैसे करेंगे? जिसको बोलकर दुःख पहुँचाए, जाकर माफ़ी माँग लो। अगर जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उस प्रकार की सेवा दूसरे को सर्व कर दो, ताकि आपके बुजुर्गों की आत्मा को शांति मिले, है ना? कहते हैं कि जीते जी जो है आपने घी नहीं खिलाया, जीते जी आपने भोजन नहीं कराया, जीते जी आपने अपने बुजुर्गों को पानी नहीं पिलाया, और मरने के बाद आप जो है पचासों भोजनालय में जा कर के भोजन कराओगे, तो क्या ये फ़ायदे का होगा चीज़? नहीं होगा, है ना? क्योंकि वो आत्मा जो है अतृप्त होकर के चला गया। तो इस तरीके से आप जो है आपने सर्विंग भाव में जा कर के जो है इससे बाहर निकल सकते हो। ये वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी बन रही है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है, तो उसे सुधार लो, है ना? जा कर के बड़े बुजुर्ग जो भी है उसकी सेवा करो। यहाँ पे आ रही है एनर्जी, हो सकता है इसकी वजह से आपका काम रुक रहा होगा, इस वजह से आप गिल्ट में जा रहा है, आपका ऑरा जो है वो डिफेक्टिव हो रहा है। तो आप अपनी-अपनी कॉपी पेंसिल निकालिएगा और निकाल कर के जो है इसको लिखिएगा कि किन-किन बातों का अफ़सोस आपकी ज़िंदगी में रह गया है। या कुछ लोग का यहाँ ये भी दिख रहा है कि मैं डांस करना चाहता था, मैं डांस नहीं कर पाया। मैं ये जॉब करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। मैं पेंटिंग करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। मैं ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं उस समय स्टैंड नहीं ले पाया। मैं अपने प्यार से शादी करना चाहता था, नहीं कर पाया। ये सब चीज़ें भी दिख रही है। तो आप लोग जो कम से कम जो चीज़ सॉल्विंग है, क्योंकि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जिन लोगों का कम से कम क्रिएटिविटी वाली चीज़ें जो है अपने जीवन में वापस ले आओ, अपने लिए समय निकालो, अफ़सोस में मत रहो। और जो लोग अपने प्यार से विवाह नहीं कर पाए, तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो मौका ज़रूर देना, है ना? और उसमें सपोर्ट करना, सही गाइडलाइन देना, ये वाली भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो जिन लोगों के लाइफ में जो भी घटनाएं चल रही है, वो आप ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग हैं कि मैं जो है अपने लिए पूरी ज़िंदगी जो है मैंने दूसरों के लिए निकाल दी, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो वक्त आ गया है, अपने इस गिल्ट से बाहर निकलो और जो कुछ भी चाहते हो करो, निडर होके, निर्भय होके, क्योंकि आपको और कोई नहीं रोक रहा, आप स्वयं ही आपको रोक रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कार्य जो है हम बिना बताए, बिना किसी को कन्फर्म किए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताते, और वो कार्य हम कर रहे हैं। तो कुछ अच्छा भी कर लो,
ये यूनिवर्स बोल रहा है खुद के लिए। और गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। यहाँ पर जो लोग गिल्ट की एनर्जी में हैं और बाहर निकलिए और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाइए। एक गाना आ रहा है, मैं रीडिंग ले लेती हूँ, समय बचेगा तो मैं वो आपको बता के जाऊँगी। जीवन का रहस्य है उस सॉन्ग में, तो डेफिनेटली आई विल। आइए देख लेते हैं कि आज की एनर्जी कौन कौन सी है और किस प्रकार से हमारे ऊपर असर करेगी। सबसे पहले ये इंटेंसिटी की एनर्जी आई है, यानी अंधेरे से आपको उजाले की ओर। ये एनर्जी जो आपको कह रही है अंधकार से उजाले की ओर। देखो, गिल्ट क्या है? एक प्रकार का अंधकार है। यहाँ पर अफसोस एक प्रकार का अंधकार है, उसको छोड़कर उजाले की तरफ चलो। जब आप उससे रिलीज हो जाइएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप इजी हो जाएंगे। और यहाँ पे चूंकि गिल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है, और भी जो भी रीज़न होगा, यहाँ पे एनर्जी आएगी, आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाएगी, है ना। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। आपके अंदर की क्षमता जो है लोगों को समझने की है, भागने की नहीं है ना। वहीं पे बैठो, देखो, सुनो, समझो। ठीक लगता है तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। लेकिन सीधे स्नैप नहीं करेंगे कि मुझे किसी की कुछ सुननी ही नहीं है। सुनना ज़रूरी है, लोगों को समझना ज़रूरी है। जब आप लोगों को समझने लगिएगा तो आप लीडर सा बिहेव कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपको यूनिवर्स आपको जो है ना बूस्टअप कर रहा है कि यू आर द लीडर ओनली, डोंट बिहेव लाइक अ जनरल पर्सन, है ना। इस प्रकार की एनर्जी में आपको यूनिवर्स देखते हैं। कॉन्शसनेस की एनर्जी है, यानी चेतना शक्ति आप लोग की बढ़ रही है। और जब आपकी चेतना, कॉन्शसनेस मतलब होता है आपकी चेतना शक्ति बढ़ना, कंसंट्रेशन बढ़ना, तो डेफिनेटली आपकी तरक्की हर चीज़ में होगी। कंसंट्रेशन आपको यूनिवर्स से जुड़ता है। कंसंट्रेशन के रूप में जब आप अपना कार्य करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है, लाइक दैट ओनली। लक्ष्मी कार्ड आया है, लक्ष्मी एनर्जी आई है, यानी आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। देखो, यहाँ पे कोई लक्ष्मी लड़की बच्ची भी आ रही है, मतलब किसी के घर में जो है सचमुच भी बच्ची का जन्म होने वाला है। और वो बहुत ही जो है लक्ष्मी शब्द ही बोल दिया गया है, तो इसका अर्थ ही यही है कि आपके घर की रौनक आएगी, आपका पूरे घर का जो है ना दुख हर लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कर्मा नहीं होगा, कर्मा आएगा, लेकिन बहुत ही पॉजिटिविटी वाली बच्ची किसी के घर में जन्म ले रही है, डिवाइन सोल हो सकती है। और अन्य लोगों के लाइफ में भी जो है लक्ष्मी माता आ रही है, लक्ष्मी बरसा रही है, खूबसूरती आ रही है, हेल्थ आ रहा है। देखो कितना बड़ा हो रहा है, कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत एनर्जी ये होती हैं। और एकदम आप पुष्प पे बैठे हुए हैं, है ना, ये जो है, यानी बहुत ही सुंदर। पैसा, धन, दौलत, रूप, रंग, ऑरा, है ना। यहाँ पे गहने भी दिख रहे हैं कुछ लोग के बनते हुए, तो ये यहाँ पर एनर्जी है। हार्मोनी की एनर्जी आई है, यानी शिव शक्ति बैलेंसिंग की है। जो लोगों की शिव शक्ति ऊर्जा, यानी माता का गुण और पिता का गुण दोनों ही आप लोग की बैलेंसिंग होने वाली है, यानी प्रोटेक्शन एंड जो है सर्विंग दोनों वाली है। और जो शिव शक्ति ऊर्जा है, जो शिव शक्ति सोल है, उन लोगों के लिए जो है हारमोनी आ रही है, यानी मिलन की समय आ रहा है। रिवॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी पिछला जो कुछ भी है आपका समाप्त हो गया। कौन सा समाप्त हो गया? जो निगेटिविटी से रिलेटेड जो है आपका समाप्त। और आज एनर्जी भी आपको इसीलिए बता रही है कि आप अपने जो है इस निगेटिविटी, गिल्ट क्या है, इस प्रकार का निगेटिविटी है, उससे बाहर निकलोगे तो कैसे हो जाओगे? ऐसे हो जाएगा, मस्त, है ना। न डर न भय। गिल्ट जो है ना एक प्रकार का डर भी क्रिएट करता है अंदर से, अफसोस क्रिएट करता है, आपका रूप रंग सब छीन लेगा। क्योंकि आप अफसोस में रहेंगे तो एनर्जी लो होगी, आपका जो है पर्सनालिटी ही बिगाड़ देगा। और यहाँ पर देखिए क्या मज़े है ना, सिर पे बैठ के बांसुरी बजा रहा है। ऐसी कंडीशंस आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं तुम ये हो, है ना। कुछ ना भी बोला जाए तो देख के समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब ये है कि बेफिक्रा। जब आप लाइट हो जाते हैं तभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, है ना। ये पक्की सी बात है, मज़ा आ जाता है जब कोई फिक्र नहीं है। आप कृष्णा को देखोगे जंगल में बैठ करके वो बांसुरी बजाया करते थे बिंदास, है ना। और आपको तो शेर पर सवार, मतलब कोई भी विपरीत परिस्थिति है उस पर आप चढ़ के जो है सवारी कर रहे हैं, यानी मुसीबत आपके आसपास टिकेगी भी नहीं, और टिकेगी भी तो खुद ही डरी हुई है ना। यहाँ पे जो शेर जो है देखो डरा हुआ, आपसे ही डरा हुआ है
ये वाली एनर्जी है। तो अपने आप को उस प्रकार के सिचुएशन में ले जाओ, ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है। फुल पॉजिटिविटी, देखो यहाँ पे येलो लाइट है और येलो लाइट से ऊपर जो है वाइट लाइट है। वाइट लाइट जो है वो आपको डिवाइन लाइट होता है। तो बेहद खूबसूरत एनर्जी, बेहद आपके अंदर जो है ये परिवर्तन हुआ है। और यूनिवर्स आपको ये आकर, जिन लोग का नहीं हुआ है, यूनिवर्स बता रहे हैं तुम ये नहीं हो, तुम ये हो। आई बात समझ में? और शेयरिंग की एनर्जी आई है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ आप लोग को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। शेयर किससे? ज्ञान से रिलेटेड। यहाँ पर जो है बहुत लोग जो है, जनरल लोग भी जो है यहाँ पर गिफ्ट खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फेस्टिवल का समय आ रहा है, इसलिए बहुत सारी गिफ्ट यहाँ पर दिख रही है। तरह तरह के गिफ्ट, तरह कपड़े, गहने, फल फूल सब दिख रहा है। कैंडल्स भी यहाँ दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ आप खरीद करके एक दूसरे को शेयर करने वाले हैं। अपनी बातों को भी शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, विश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये शेयरिंग की एनर्जी है और ये आपको जो है ये इस माहौल में लेकर जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, यानी आपके अंदर का परिवर्तन। यानी किस प्रकार का परिवर्तन? देखिए ये आप है, लेटे हुए हैं और आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है यूनिवर्स। मेहनत आपकी है, लेकिन ये यूनिवर्स जो है इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे? आपके अंदर का जो बंधन है, जो झूठा बंधन आपने अपने बना रखे हैं, सिर्फ लोगों से नहीं, अपने अंदर भी, जैसे गिल्ट से आपने बंधन बना लिया, आपने ईगो से बना लिया, क्रोध से बना लिया, ईर्ष्या से बना लिया, इन सब चीज़ों से जो आपने बंधन बनाया है, झूठ मूठ का डिज़ायर है ना, गलत मैनिफेस्टिंग, गलत दुआ आप कर रहे हैं, गलत चीज़ों की चाह रख रहे हैं, उन सब से चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपकी कुंडली जागृत हो रही है, यानी आपकी आंतरिक ऊर्जा जो है एक्टिव हो रही है। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंसिंग हो रही है। इसको अध्यात्म में इंगला और पिंगला नारी भी कहते हैं, यानी सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा आपकी बैलेंसिंग हो रही है। शिव शक्ति भी कहते हैं, शिव और शक्ति ऊर्जा जो है बैलेंसिंग हो रही है। बहुत सारी गुणों, ये कमल जो होता है ये क्वालिटी का प्रतीक होता है। बहुत सारा क्वालिटी आप लोग को मिल रहा है क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हाथ जो है आपके पेट के पास है, यानी आपकी जो है ना सारी ऊर्जा जो है ना बैलेंसिंग हो रही है। स्पेशली यहाँ पे नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर यहाँ पर है जो कहते हैं ना ऊर्जा का स्रोत होता है, तो वो भी बैलेंसिंग हो रही है आपकी। यहाँ पर एक तलवार है, ये तलवार जो है ज्ञान का है, अध्यात्म का है, दृढ़ निश्चय का है ना। और ये चीज़ जो है आपको जो है स्ट्रांग बनाता है। अब कोई भी चीज़ आपको भटका नहीं सकता। किसी भी चीज़ से हम क्यों भटकते हैं? जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी होती है, दृढ़ निश्चय की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होता है, और ये चीज़ आपको कूट कूट कर भर रहा है। आप अपने लिए भी कार्य कर रहे हो, यूनिवर्स जो है आपको मदद कर रहा है आपके जो है आपके स्वरूप से मिलाने में। और यहाँ पर जो है देखो ये पंछी कौन है? पंछी का जो है ये और कोई नहीं, आप खुद हैं। सोल जो है जब सारे चीज़ों पे, सारे चक्रास पे काम हो जाते हैं, सारे इमोशन पे काम हो जाते हैं, सब बंधन से निकल कर आज़ाद हो जाता है, अपनी शक्ति से मिल जाता, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लेता, सर्वगुण संपन्न हो जाता, तो क्या हो जाता है? वो एकदम से वापस जो है सोल जो है परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व हो जाने के बाद क्या होता है? उसके बाद का स्टेज है अमृत हो जाना, यानी अपने स्थान पे मिल जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके वहाँ पहुँच जाना। तो कुछ सोल के लिए ये भी कहानी है कि इस स्टेज पे पहुँच चुके। शिव शक्ति की ऊर्जा आई है। डेफिनेटली बहुत सारे डिवाइन सोल हैं जो धरती पर हैं, उनका जो है मिलन होता हुआ नज़र आ रहा है, उनकी ऊर्जा बैलेंसिंग होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है बहुत लोग जो है अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, और जहाँ पर शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होगी, जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करेंगे, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों को बैलेंस रखेंगे, वहाँ पर जो है अबंडेंस आना एकदम लाजमी है। देखो ये अबंडेंस का साइन है, ये लक्ष्मी का साइन है। जब शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होती है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं, वहाँ पर जो है अबंडेंस ऑटोमेटिकली आता है। ये यूनिवर्स का फिक्स चीज़ है। अगर अपने घर में आप शांति चाहते हो, अपने जीवन में शांति चाहते हो, अपनी आत्मा में शांति चाहते हो, तो अपने अंदर की इस ऊर्जा को बैलेंस कर लो। टेक्निक्स है और आप उस टेक्निक्स के तहत जा सकते हैं। उस टेक्निक्स के थ्रू जो है आप ऑटोमेटिकली जो है खुद को बैलेंस कर लेंगे। केवल क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। वी आर द वर्ल्ड, डेफिनेटली यहाँ पे वर्ल्ड की कंडीशन आई है, यहाँ पे ग्रुप की कंडीशंस आ रही हैं, यानी आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपने ग्रुप वर्क करना है। अब ग्रुप वर्क हो सकता है रिलेटेड टू एनी
हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है कि आपका ग्रुप वर्क करेंगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन कौन सा? आपके ही स्वभाव, आपके ही मिज़ाज और आपकी ही एनर्जी से मैच करते हुए लोगों से आपको मिलना। कौन सी एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी। तो क्या होगा कि आपका काम सफल होगा। यानी टीम वर्क यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि टीम वर्क जो है यहाँ पर कार्य करेगा। कुछ लोगों को इस तरीके से तैयारी हुई है, तो देख लेना आप लोग। ये एक आदमी भी हो सकता है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। और यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा आई है, तो डेफिनेटली शिव शक्ति जो ऊर्जा होती है, एक आत्मा के दो टुकड़े, तो वो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप होते ही है ना, एक से अधिक होते हैं। तो इनका काम यही होता है कि इस पहले खुद को बैलेंस करो, खुद की एनर्जी को कंफर्म करो, उसके बाद जब आप मिलते हैं तो आपको यूनिवर्सल जो सोल पर्पस दिया है उसे पूरा करना होता है। और आपको उससे ग्रुप की तरह कार्य करना होता है कि यानी दो ऊर्जा जो है मिल करके जो है, दो साधारण ऊर्जा नहीं, असीम ऊर्जा मिल करके जो है सोल पर्पस को पूरा करती है और अपनी पाथ को, इस तपस्या को पूरा करके जो है अमृत को प्राप्त करती है। तो ये शिव शक्ति के लिए भी है और जनरल लोगों के लिए भी है कि ग्रुप वर्क आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर शेयरिंग की भी एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली अब आइए देख लेते हैं कि एंजल गाइडलाइंस क्या है, एंजल्स क्या बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशंस। ये मैंने देखा है, जिन लोगों की एनर्जी चैनलाइज यूनिवर्स मुझसे कराते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के सोल हैं, वो बहुत ही इंट्यूटिव हैं और डेफिनेटली जो है यूनिवर्सल गाइडलाइन से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे मास्टर्स लोगों की ज़्यादा रीडिंग होती है। तो यहाँ पर जो है ना, मास्टर्स क्रिएट मास्टर, नॉट फॉलोवर्स। यहाँ फॉलोवर्स से ज़्यादा मास्टर की एनर्जी चैनलाइज होती है। तो जो भी आप देख रहे हैं, आप लोग मास्टर सोल्स हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। जो लोग अपने आप को लैक फील कर रहे हैं ना कि अरे मेरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ इंट्यूशन, क्योंकि आप ईश्वर के इंट्यूशन नहीं सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस नहीं सुन रहे हैं। तो सुनिए, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने इंट्यूशंस को सुनो, इधर उधर मत देखो। पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है। आपको है ना भटकने के लिए मना किया जा रहा है कि उसने ये किया इसलिए मैं ये कर लूँ, वहाँ ये हो रहा है इसलिए मैं ये कर लूँ, उसने ये कहा, ये आपको मना किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप डायरेक्ट गाइडलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू। तो याद रखना, अपने आप को कनेक्टेड रखो। आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेडिटेशन कीजिएगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट गाइडलाइन मिल रहा है ना। ध्यान करो, भजन करो, जप करो, कोई भी चीज़ के रूटीन में आ जाओ। विद इन न्यू मंथ जो आ रहा है आपका, ये अगले साल जो है ना, जिन लोगों की भी चैनलाइज हो रही है, बहुत ही सुपर्ब होने वाला है। इम्प्रूविंग हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा हो तो आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। स्वास्थ्य तभी अच्छा होता है जब आपका ऑरा क्लीन होता है, यानी जब आप गिल्ट से बाहर निकल जाते हैं और भी जितने लो वाइब्रेशन से जब आप बाहर निकलने लगते हैं तो आपका हेल्थ इम्प्रूव होना लाजमी है। अपॉर्चुनिटी आ रही है लोगों के जीवन में, जो है आ रहा है अपॉर्चुनिटी, है ना, रिलेटेड टू ऑल द सब्जेक्ट, पढ़ाई से, लिखाई से। बहुत लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम से भी बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है। खुशियाँ आ रही है, खुशियाँ आ रही है, और ऑब्वियस सी बात है अपॉर्चुनिटी आएगी, खुशियाँ आ रही है। यानी इन जिन लोग का भी चैनलाइज हो रहा है वो लोग बहुत मेहनती लोग हैं। पीसफुल रिसोल्यूशंस आ रहा है, ये शिव शक्ति वालों के लिए, वो सब के लिए है कि आपके आसपास का माहौल अगर शांत रहता है तो क्या होता है, कार्य करना आसान होता है और आपके जो इमोशंस जो है उसको आप बहुत अच्छे से वैल्यू कर पाते हैं, है ना, उसको फील कर पाते हैं। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। रिकवरी आपका जो है तैयार किस लिए है, जो भी आपने कार्य किया है, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप उसके लिए तैयार हैं। और जो भी अगर कोई सिचुएशन आ भी गया तो उसको डील करने के लिए आप तैयार हैं। रिकवरी हो रही है, जो पिछला सिचुएशन था जिसमें आप फंसे हुए थे उससे आप बाहर निकल के आ रहे हैं। रोमांस की एनर्जी आई है, यानी बहुत लोग का प्यार जो है उनको मिलने वाला है। शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, तो वो ये भी एक रीज़न हो सकता है। कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोग को कहा जा रहा है साफ साफ बात करो। यानी अगेन ये जो है गिल्ट का क्यों हमारे अंदर डेवलप हो जाता है ये गिल्ट या अफसोस, क्योंकि हम साफ साफ नहीं बोलते। मान लो किसी बात से किसी का
आपस में टकराव हो गया या जाने अनजाने में आप शब्द बोल दिया, जानबूझ करके भी बोल दिया, तो क्या करते हैं, जाकर साफ साफ अगर सॉरी बोल दोगे तो इस इतनी सी बात से जो आप इस जो है ना बहुत सारी समस्या से बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पे बहुत लोग सॉरी नहीं बोल रहे हैं, सॉरी बोलो, है ना, यूनिवर्स बोल रहे हैं सॉरी बोलो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। इतनी मात्र से आपकी जीवन जो है एकदम शांत और लाइट हो जाएगी। क्या बनता है भाई, बोल लो, है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपका खुश रहना, आपका लाइट रहना, आपका जो है ऑरा जो है एकदम बहुत बड़ा सा बनना, पॉजिटिव मोड में रहना। और इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना है। बैठ के अफसोस करना जो है वो एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है, आपको जो है फिर बीमारी की तरफ ले जाएगा, आपको जो है आपका रूप रंग बर्बाद करेगा, आपका जीवन बर्बाद करेगा। और इस प्रकार से जो है आप जो है अफसोस की ज़िंदगी लेकर के अपने फिर इसी कर्मा को भोगने के लिए कई जन्मों का चक्र लग जाएगा। ये भी हो जाता है। तो एक छोटी सी बात है, बोल दो, है ना, सॉरी मांगो, सॉरी दो, काम खत्म। और नेक्स्ट एनर्जी अगेन फॉरगिवनेस की आई है, उसी से मिलता जुलता है कि फॉरगिवनेस के साथ जब माफ़ी मांगो, माफ़ करो, निकलो। क्या करना है ना। मेन तो क्या है, हमें खुश रहना है, सुरक्षित रहना है ना, प्यार में रहना है, लाइट रहना है, ये वाली एनर्जी में रहना है। आइए देख लेते हैं कुछ जो है अल्फ़ाबेट्स जो है उससे रिलेटेड क्या यूनिवर्स स्पेशल मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे साफ साफ अल्फ़ाबेट तो है ही, और मुझे यहाँ पे अगेन नज़र आ रहा है कि आप लोग सितारे हैं। यहाँ पे सितारे की एनर्जी आ रही है, सितारा बोल रहे हैं, स्टार हैं आप लोग। तो स्टार तो हो, तो स्टार दिखो भी, है ना, मानो भी कि यू आर द स्टार। झूठ मूठ का अपने आप को बहुत लोग यहाँ पे मुंह बना के बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुंह बना के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को पहचानो, है ना। आपको सारी चीज़ आपके ही बस में है, किसी ने आपको रोक नहीं रखा, आपने स्वयं को रोक रखा है। तो स्वयं को रोकने क्या है, जब खुद पे बस ना रहा तो दूसरे को कैसे बोलोगे, है ना। तो आपको देखो यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि आप स्टार हैं, तो बिहेव लाइक अ स्टार, है ना। स्टार क्या होता है, चमकता है, तो आपको चमकने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे जो भी लेटर आ रहा है आप उस लेटर से रिलेटेड आप लोग का नाम हो सकता है ना, तो उसको, या आपके लव वन का नाम हो सकता है, या जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है उनका नाम हो, है ना। तो आप देख लीजिएगा किसका किसका नाम है, आपसे कैसे रिलेट कर रहा है। अब आइए देख लेते हैं कि और क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। स्टार दिख रही है हमको, मुझे मूव ऑन दिख रहा है। क्यों मूव ऑन दिख रहा है, अगेन यही बात है, कहीं पर आप लोग स्टक हैं। मूव ऑन की एनर्जी देखो, मूव अब ऑटोमेटिकली ये बन रहा है मूव ऑन की एनर्जी। इसका मतलब आप लोग कहीं कहीं स्टक, डोंट बी, निकलो वहाँ से, है ना। आपके लिए कुछ अच्छा बना हुआ है तो क्यों वहाँ अटके हुए हो, है ना। अपनी ज़िंदगी को खुद ही जो है आपने जो है ब्लॉक कर दिया है। यूनिवर्स कह रहे हैं मूव ऑन, निकलो, उस सिचुएशन से बाहर निकलो जो गिल्ट में हो, अफसोस में हो, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इन सब चीज़ से बाहर निकलो। और जो चीज़ है आप खुद से ठीक कर सकते हो, यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि निकलो और उसको ठीक करो, रोते मत रहो। यहाँ पे बहुत लोग जो ना रोतलू राम जैसे, सॉरी टू से दिस वर्ड, लेकिन यहाँ पर है नहीं रो बेटा, निकलो बाहर, निकल करके जो है अपना कार्य करो, है ना। आपको वो पावर आपके अंदर ही है, अपने जीवन को खुद ही आपने स्टक कर रखा है, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, उससे बाहर निकलो, है ना। और भी एनर्जी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप लोग भी खुद से देखो क्या आप लोग के जीवन में क्या चल रहा है और किसकी वजह से आप यहाँ पे स्टक हैं। यहाँ पे लव की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग लव से रिलेटेड जो है, देखो लव की एनर्जी आ रही है, यानी लव में ऑन होने के लिए कहा जा रहा है। मैंने अपने आप को जो है ना संकुचित कर दिया, इमोशन से आप लोगों ने खुद को दूर कर दिया है। बस खाली जो है कुछ लोग यहाँ पे खाली कैरियर या फिर सोसाइटी या फिर दिखावा, इस सब चक्कर में दिख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इमोशन, यानी इसीलिए यहाँ पर एनर्जी आई है कि अपने अंदर की
मैस्कुलिन पावर और फेमिनाइन पावर दोनों को इज्जत कीजिए। फेमिनाइन पावर होता है प्यार पाना, प्यार देना, इमोशन लेना देना। तो आप लोग इमोशन पे कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी प्यार को महत्व नहीं दे रहे हैं अपने कार्य से। दो, क्योंकि बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब ये बैलेंसिंग रहेगा तो आपके जीवन जो है स्थिर और स्मूथ और बहुत ही सुखमय होगा। जब हम एक तरफा करने लगते हैं ना तो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ इन्वर्स करें, लव के साथ भी जाना है और प्यार के साथ भी जाना है, कार्य के साथ भी जाना, यानी दोनों ही चीज़ का बैलेंसिंग, इमोशन और पेंटिकल्स यानी मनी या अर्थ, उस पर भी आपको ध्यान रखना है, करियर पे भी ध्यान रखना है। यहाँ पर र्यूमर की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग को है ना चुगलखोरी करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए भाई, आप लोग जो भी है। र्यूमर की एनर्जी आ रही है। कोई जो है ना आपके बारे में गलत चीज़ों को फैला रहा है, ऐसे ही ऐवे ही। देखो कुछ लोग को इसी चीज़ में मन लगता है, क्या कहा जाएगा, र्यूमर की एनर्जी से बाहर। कुछ र्यूमर ई चूँकि एक ही है और आर, र्यूमर की एनर्जी आ रही है। लोग आपके बारे में र्यूमर उड़ा रहे हैं या आप ऐसा कर रहे हैं। डोंट डू लाइक दैट। अगर कोई कर रहा है तो उसमें भी आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना कार्य आप सही ढंग से करते रहिए। अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो मत करो, तो मत करो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका काम वो नहीं है। वोट की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग पॉलिटिशियंस बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई स्कूल कॉलेज में जो है कोई आपकी जो है कोई पोस्ट है, उसके लिए जो है आपको वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वोटिंग की यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वोटिंग हो सकता है। कुछ लोग जो है घर में आप लोग को वोटिंग कर रहे हैं कि किसको कितना प्रभावशाली माना जाए, ये भी दिख रहा है। विश की एनर्जी आ रही है। विश की एनर्जी आ रही है, यानी यहाँ पर जो है बहुत लोग के विश पूरे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। विश की एनर्जी आ रही है, तो यानी विश की आप लोग के विश भी पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग आपके जो है आप भी किसी के विश पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर है ना दोनों ही एनर्जी दिख रहा है कि आपकी भी विश पूरी हो रही है और आपकी भी ये क्षमता है कि आप दूसरे की विश पूरी कर सके। यहाँ पर ये यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके हाथ से भी बहुत बढ़िया कार्य होने वाला है। किसी की ऑरा की एनर्जी आ रही है। ऑरा की एनर्जी आ रही है। बहुत लोग के ऑरा जो है ना खूबसूरत होते जा रहे हैं। खूबसूरत मतलब डेफिनेटली आप पर वर्क कर रहे हैं, या जो लोग वर्क नहीं कर रहे हैं तो उस बिगड़ भी रहा तो उसको भी देखिए। श्री की एनर्जी आ रही है। श्री पता है किसको बोलते हैं? श्री हम लगाते हैं जब हम किसी को सम्मान देते हैं, है ना। सम्मान देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आगे श्री लगाते हैं, यानी अपने से बड़े बुजुर्ग जो होते हैं या खुद के आगे भी नाम के आगे श्री लगाते हैं। क्या थे? खुद को सम्मानित करने। यहाँ पे सम्मान की भी एनर्जी आ रही है, या जो लोग सम्मान नहीं कर रहे हो तो करो। खुद का भी सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। खुद को भी माफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि गलती हो गई तो ये नहीं पकड़ के बैठे रहना। यू हैव टू रिलीज योर ओन सेल्फ। खुद की आत्मा को, खुद के मन को, खुद के भाव को भी माफ़ करना ज़रूरी है। और यहाँ पर कहा जा रहा है खुद को सम्मानित करो। यहाँ पे दूसरे को तो सम्मानित करते हुए करना ही है और खुद को भी सम्मानित करना है। यहाँ पे सेल्फ श्री है, सेल्फ की भी एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं तुम लोग खुद को सम्मानित नहीं कर रहे हो, खुद को सम्मानित करो। सेल्फ की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे करें स्वयं का भी ख्याल रखो, तुम खुद का भी ख्याल रखो। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी देखो आ रही है। आप लोग कुछ लोग जो है ना बिल्कुल ही अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिए हो, या इतना गिल्ट में चले गए हो ना कि आपको जो है ना कुछ सूझ ही नहीं रहा है। सेल्फ देखो यहाँ एंड ओ, चूँकि एक ही लेटर है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए सेल्फ लव की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। खुद से प्यार करो। यहाँ पे जो लोग सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, बस खाली रो रहे हैं बैठ करके और अफसोस में हैं और एक्शन में नहीं है, गिल्ट में है, उनको यूनिवर्स बोल रहे हैं बाहर निकलो। ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, है ना। बी एक्टिव, है ना। आपके पास आँख है, कान है, मुंह है, बुद्धि है, विवेक है, सबका इस्तेमाल कीजिए, है ना। और बहुत सारे चीज़ हैं जिसकी हेल्प से आप जो है अपनी बात रह सकते हैं। तो यूज़ योर tools whatever given by universe,
तो यही देखिए लेटर से और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रहे हैं। फॉलो करने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बहुत लोग आप लोग को फॉलो कर रहा है। आप लोग स्टार पहली वर्ड आ गया है स्टार, तो बहुत लोग जो है आप लोग को फॉलो करेंगे, है ना। लोग को आप जो है ना एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं, या फिर आपसे बहुत लोग इंस्पायर्ड रहते हैं। लोग आपका नाम लेकर के ना एग्जाम्पल देते होंगे, उसको देखा कहते हैं ना, उस फलना को देखा तो उसने ऐसा किया, उस प्रकार की एनर्जी आ रही है। तो आप लोग एग्जाम्पल सेटर हैं, है ना। आप लोगों से लोग आप लोग का जो है एग्जाम्पल दिया जाता है। कोइंसिडेंट की नजर एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोग कोइंसिडेंटली कुछ प्राप्त करने वाले हैं। अचानक से कोई आपसे मिलेगा, या अचानक से आपका प्यार मिलने वाला, अचानक से जो चीज़ आपने सोचा नहीं है वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अरे ये तो मैं भूल गया था, पर वो चीज़ आपको कोई विश, देखिए यहाँ पे विश अगेन आ रहा है। जो विश आपने कर रखा है वो पूरी होगी सडनली, है ना। सडनली देखिएगा कि वो विश पूरा हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा ये। गवर्नमेंट की एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स बोल रहे हैं गवर्नमेंट की। बिंगो, किसकी बात आ गई, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। किसी ने एग्ज़ाम दिया है, तो मतलब सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो सकता है, वो रिलेटेड एनीथिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सरकारी नौकरी की एनर्जी आ रही है। और या कुछ लोगों को सरकार सम्मानित कर रही है, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो कुछ लोगों की है ना जॉब जो है अपॉर्चुनिटी जो है, एग्ज़ाम जो दिया है वो पास आउट होंगे। यहाँ पे टॉक की एनर्जी आ रही है, टॉक की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं बात करो। क्यों नहीं बात कर रहे हो भाई, बात करने में क्या जा रहे हैं, ईगो आता होगा सामने। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बात कीजिए, बात करने से है ना आपके काम बन जाएंगे। यहाँ पर सेविंग की एनर्जी आ रही है, सेविंग की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों की जो है ना मनी से रिलेटेड जो है सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा रही है, और सेविंग की एनर्जी आ रही है। यानी आप लोग की जो या फिर आप लोगों ने सेव करके कुछ रखा था, तो वो आपको मिलने वाला है। नॉट ओनली मनी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर जो है आपके जो है जो इमोशन भी सेव करके रखे हैं। मन में प्यार किसी के लिए रखा पर बोल नहीं रहे हो, तो वो सेविंग जो है आपकी भर गई है। अब उसे कहा जा रहा है कि रिलीज़ कीजिए या उसका इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपने सेव किया है वो अब आपके काम आएगा, बट यू हैव टू मतलब यूज़ इट ना। कोई दूसरा आके यूज़ नहीं करेगा। यहाँ पर यूनिवर्स करें कि खुद से उसका अब इस्तेमाल करो। बहुत आपने जमा कर लिया, अब उसको खर्च करो, है ना। प्यार है, मन में पैसा है रखे हुए हैं, उससे क्या फ़ायदा, आपको उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको बांटो, वो भी सेविंग में के अंतर्गत ही आता है। बहुत लोग बहुत सारी डिग्रियाँ लेके बैठे होते हैं, बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन किसी से उस विषय पर बात नहीं करते। तो यहाँ पे शेयरिंग की भी एनर्जी आ रही है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ज्ञान को बांटो, है ना। ज्ञान बांटने से आपकी बुद्धि विवेक ज्ञान आपका भी बढ़ता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। सर्विंग की भी एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं, सर्व करने के लिए बोल रहे हैं। वही बात हुआ कि जो है आप सर्व कीजिए, जो चीज़ आपके पास है उसको सर्व कीजिए, है ना। जितना, वही बात है, जितना बांटोगे उतना जो है बढ़ेगा। आप एक ज्ञान की बात बोलोगे, 4 यूनिवर्स और आपको बढ़ा के देगा। तो ज़्यादा पाना चाहते हो तो ज़्यादा उस पर वर्क करो। डेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, डेयरिंग की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप साहसी हो, साहसी बनो, है ना। आप ऑलरेडी हैं, केवल अपने को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है ना। आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है, तो पहचानिए खुद को, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। गिफ्ट की एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पर आप लोग के विश तो पूरे हो रहे हैं डेफिनेटली। बहुत लोग के यहाँ पे विश पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो डोंट वरी। तो ये है लेटर्स बिखर जा रहा है दिखाने के बाद। तो आप लोग जो है, मैं एक बार बोल दूं या फिर आप लोग देख लेंगे। मैं बोल देती हूँ किस किस लेटर की जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है, किस किस लेटर वालों की जो है स्पेसिफिक जो है उसको रिज़ल्ट मिलने वाला है। CTLKUMNOP WIGDARE VSQJFH, बहुत सारे लेटर्स, यानी बहुत सारे लोगों की जो है आपके यहाँ पर जो है
विश पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत का फल मिलते हुए नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी मिलती हुई नज़र आ रही है। एक सॉन्ग था जो चैनलाइज हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जो आपको जीवन से जोड़ता है। अगर इसको आप सुनते हो तो यहाँ पर आपको जीवन का सार नज़र आता है। तो जिस भी शायर ने लिखा है और जिसने भी ने लिखा है इसे, उसको पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये मोटिवेशनल या फिर ये जीवन का सार जो है उन्होंने शब्दों में पिरोया। मन में सबको होता है लेकिन उन्होंने शब्दों में पिरोया है। आइए 2 लाइन में आपके साथ या जितना भी हो सकता है वीडियो के तहत मैं सुना दूँ आपको। यूनिवर्स बोल रहा है आपको बताने। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका चल है जितना यहाँ, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल ना भी मिले राहों में तो कांटों से निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो जीवन जो है, जो अप्स डाउन्स, खट्टी मीठी, इन सब चीज़ों से भरा पड़ा हुआ और इसी सब चीज़ से हम सीखते हैं। हमारा जो है लेसन पूरा होता है और एंड ऑफ द डे है हम सीख के समझ कर और ईश्वर के शरण में वापस लौट जाते हैं। तो जीवन में हम आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। हर इमोशन को हम सीखने के लिए आते हैं और इसीलिए अलग अलग प्रकार के सिचुएशन से हम गुजरते हैं। तो ये जस्ट एक तरीके का पार्ट है। ज़िंदगी एक लेसन है जिसे हमें लेना और लेकर चले जाना है। तो ये था ये सॉन्ग जो यूनिवर्स आपको सुनाने के लिए कह रहे थे। और फिर मिलती हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, आपका समय शुभ हो, आपका लेसन शुभ शुभ गुजरे और गुड डे।